नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और हम आपका विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां रखने जा रहे हैं जिसका संबंध महाराष्ट्र के राजनीति से है। और ये जो कुछ महाराष्ट्र के राजनीति में चल रहा है, ये एक आगे चल के एक नैरेटिव सेट करने वाला है, एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला है। यहां तक कि न्यायपालिका के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, इस विषय में एक साइटेशन बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप जानते हो कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। उसके बाद 21 तारीख को यह जानकारी मिली कि शिवसेना, जिसके मुख्यमंत्री थे उस समय, उस पार्टी के श्री उद्धव ठाकरे, उनके ही 55 में से 40 विधायक ये उनके हाथ से निकल गए। यानी उन्होंने कोई दूसरी पार्टी का फॉर्मेशन नहीं किया, कोई नई पार्टी नहीं बनाई। वो तो कहते हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना हैं। वहां से चलते चलते 29 जून 2022 यही उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र दे दिया। यहां तक कि उनके जो विधान परिषद सदस्यता थी उसका भी त्यागपत्र दे दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में अनाउंस किया था। इस विषय में हमने काफी सारी जानकारी अपने पिछले वीडियोस में भी दे दी है। लेकिन इसके बाद जब शपथ विधि हुई तो एकनाथ खड़से, ये शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के फ्लोर लीडर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, उन्हें उनकी जो शपथ विधि हुई मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। यानी उस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक धक्का सरकार है। धक्का सरकार ये कि सबको ये अपेक्षित था कि देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक बात साबित करके दिखाई कि हमें सत्ता की कोई लालच नहीं है, हमें मुख्यमंत्री पद की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो जो उद्धव ठाकरे जी ने जो शब्द दिया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को, उनका शब्द ये भारतीय जनता पार्टी ने सच साबित करके दिखाया। उसकी पूर्तता, कंप्लीशन उन्होंने करके दिखाई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हिंदुत्व का और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आदर करती है, ये उन्होंने साबित करने का पूरा प्रयास किया है। और उसमें वो सफल होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि एक आम इंसान जो कि एक जमाने पहले रिक्शा चलाया करता था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब किस तरह का नैरेटिव देश में सेट हो रहा है, क्योंकि यही 2019 के चुनाव में शिवसेना के यही विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यानी चुनाव से पहले, विधायक बनने के पहले इनके ये उम्मीदवार थे दोनों पार्टियों के, और ये जनता के पास गए थे। इन्होंने मैंडेट पाया था, जनादेश पाया था साथ में सरकार बनाने का, जिस विषय में जनता के जनादेश को धोखा देने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया। इस तरह की जनता की भावना है और इसी के लिए हर दफे जनता इन्हीं विधायकों को धुतकारती थी कि ना विकास हो रहा है हमारे मतदार संघ का, मतदार क्षेत्र का, और ना ही आपने उनके साथ सरकार बनाई जिनके साथ आप आए थे मोदी जी का फोटो लेकर के मतदान लेने के लिए हमारे पास। इसी सबको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए इन 40 विधायकों ने ये चाल चली, क्योंकि यहां पर उनकी 2.5 साल में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। न ये शिवसेना प्रमुख यानी तब के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से न मुलाकात उनकी हो पाती, न ये उन्हें समय देते, और अगर किसी को समय भी दिया जाता तो उसकी सुनवाई नहीं होती। यानी इस तरह की परिस्थिति ये लोग खुद उजागर करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं ये 40 विधायक। खैर, ऐसे पूरे हालात के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 रिट पिटीशन पेंडिंग है। उसके ऊपर बड़ा आदेश आया है। क्या आदेश है, पहले तो उसके लिए यह समझना जरूरी है, माफ कीजिए, कि ये 4 रिट पिटीशन क्या हैं। देखिए, पहला रिट पिटीशन तो जो ये डिप्टी स्पीकर थे, इन्होंने जो एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक हैं उनको 16 विधायकों को जो नोटिस दी थी डिस्क्वालिफिकेशन की, उस विषय में इन्होंने गुहार लगाई थी, याचिका दाखिल की थी एकनाथ शिंदे जी ने खुद इस नोटिसों के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के इस काम के खिलाफ। और उसमें एक प्ली ज्वाइन किया था। ये प्ली था भरत गोगावले जी का और उनके साथ 14 विधायकों का। ये क्या कह रहे हैं
कि डिप्टी स्पीकर को अधिकार नहीं है इस विषय में कोई भी निर्णय लेने का या इसके ऊपर सुनवाई करने का इन नोटिसों के ऊपर, बल्कि इनके खिलाफ जो शिकायत आई यानी डिप्टी स्पीकर के पास में, उनके तो खुद के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन पेंडिंग है। इसके ऊपर इन्होंने एक और बात कही थी कि इन्हें 48 घंटे का यानी 2 दिन का समय दिया गया है, जो कि नेचुरल लॉ और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब जो नैसर्गिक न्याय है उसके खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी तुरंत दखल ली, संज्ञान लिया और उन्हें यह कहा गया कि 12 फरवरी तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते इस विषय में। यानी नोटिस का जो पीरियड था, जो समय था, वो उन्हें बढ़ा करके मिल गया। ये हम आपको बात बता रहे हैं लगभग 26 जून के आसपास की। तो 26-27 जून के आसपास से अगर आप गिनेंगे तो 14-15 दिन से, यानी कम से कम 2 हफ्ते मिलने चाहिए थे, उससे ज्यादा ही समय उन्हें मिल चुका है, उन्हें प्राप्त हो चुका है। दूसरी जो रिट पिटीशन फाइल की थी, वो बाकी की जो 3 रिट पिटीशन है, ये उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं उन्होंने फाइल की थी, जिसमें से जो चीफ व्हिप पार्टी के बदली किए गए, जो कि कहा जा रहा है कि गैर कानूनी रूप से बदली किए गए हैं, जिनका नाम सुनील प्रभु बताया जा रहा है, उन्होंने जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो आदेश दिया तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से कि आपका बहुमत विधानसभा में है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये आप साबित कीजिए, इस आदेश को चैलेंज किया गया है। इसके सिवा और जो 2 रिट पिटीशन फाइल की गई और वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी सुनील प्रभु के द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई है और उन्होंने जो नए स्पीकर, नवनिर्वाचित जो स्पीकर हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री राहुल नार्वेकर जी, उन्होंने जो निर्णय लिया कि ये 2/3 पार्टी को संज्ञान लेते हुए, यानी 2/3 जो विधायक हैं, 2/3 विधायक शिवसेना के, उनका संज्ञान लेते हुए कि उनके पास 2/3 है, उन्हें रिकॉग्निशन दी, यानी जो उनके गठनेता यानी लीडर ऑफ शिवसेना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इसकी रिकॉग्निशन एकनाथ शिंदे जी को दी गई। तीसरी जो रिट सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग है, वो फाइल की थी उसी सुनील प्रभु ने, जो कि चीफ व्हिप हैं उसी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के, और उन्होंने चैलेंज ये किया कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने जो निर्णय लिया, यानी ये निर्णय क्या था कि ये जो 2/3 गठ है, 2/3 जो ग्रुप है शिवसेना के विधायकों का, यानी एकनाथ शिंदे जी के साथ में, इन्हें रिकॉग्निशन दे दी गई, इन्हें मान्यता दी गई, इनके चीफ व्हिप को मान्यता दे दी गई, यानी श्री भरत गोगावले जी को। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर इस निर्णय को चैलेंज किया गया। चौथी जो रिट पिटीशन पेंडिंग है, वो ये बताया जा रहा है कि शिवसेना के महासचिव हैं श्री सुभाष देसाई जी, जो कि बहुत ही नजदीकी बताए जाते हैं, लॉयलिस्ट बताए जाते हैं शिवसेना के जो पक्ष के अध्यक्ष हैं श्री उद्धव ठाकरे जी के। इन्होंने जो चैलेंज किया है, वो जो राज्यपाल जी ने निर्णय लिया और जो इनवाइट किया एकनाथ शिंदे जी को सरकार बनाने के लिए, सरकार का गठन करने के लिए, और उसके बाद जो कुछ गतिविधियां हुई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इन सभी को उन्होंने चैलेंज किया। यानी 3 जुलाई 2022 और 4 जुलाई 2022 को, 3 जुलाई 2022 को क्या हुआ था कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हुआ कि वहां पर स्पीकर नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के जो नाना पाटोले इसके पहले स्पीकर रह चुके, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, तब से ये जगह खाली थी। तो उनकी नियुक्ति जो हुई वो 3 तारीख को हुई, उनका चुनाव करके, और 4 तारीख को इस सरकार का, यानी एकनाथ शिंदे सरकार का जो विश्वास दर्शक प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया। 164 वोट उन्हें मिले और उनके खिलाफ कुछ 99 यानी 99 वोट उन्हें प्राप्त हुए। इस तरह की जानकारियां आ रही है स्पष्ट रूप से। अब ये जो पूरा विषय है, ये आज सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा गया था। उसके ऊपर ये जो डिप्टी स्पीकर हैं या ये जो उद्धव ठाकरे के नजदीकी विधायक हो जो उनके साथ हैं, इनके तरफ से गुहार लगाई गई, इनके तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल खड़े हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में। सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर उनकी सुनवाई की
और उन्होंने एक आदेश दिया, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तारीख एक्सटेंड की गई थी 12 जुलाई यानी कल तक 2022 तक, इसके ऊपर आप कोई निर्णय नहीं लोगे, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। यानी ये जो डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों के खिलाफ, एकनाथ शिंदे और उनके साथ में 15 विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई करने जा रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दी। अब आपको ये बात बता दें कि इसके अंदर आखिर में होने क्या जा रहा है। ये जो जानकारी है ये स्पष्ट रूप से काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद सामने आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके अगर 16 विधायक, 15 विधायक यानी टोटल कुल मिलाकर के 16 ये अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा दोबारा शपथ विधि हो जाएगी। यानी किस तरह से कि मान के चलिए कि अगर स्पीकर इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, यानी 0.001%, 0.001%, ऐसे परिस्थिति के अंदर अगर 164 में से आप अगर 16 कम कर देते हैं तो 288 की विधानसभा में 245 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। तो ये सरकार को तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जो जानकारियां आ रही थी कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी ने दोनों तरफ के विधायकों को, यानी जो 55 विधायक हैं उसमें से एक अगर उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र यानी हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी के जो पोते हैं आदित्य ठाकरे, उन्हें छोड़ करके बाकी 54 विधायकों को नोटिस दे दी है। अब क्योंकि ये जो शिवसेना के जो 15 विधायक बचे हुए, इनकी शिकायत थी इन 40 विधायकों के खिलाफ कि इन्होंने व्हिप का जो आदेश है उसकी अवमानना की है, और ये 40 विधायकों का शिकायत थी कि ये 15 विधायकों ने चीफ व्हिप की अवहेलना की है, अवमानना की है। अब असली चीफ व्हिप कौन है ये ही तय करना सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय में आज बाकी था। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अब तक जो बहस चल रही थी सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय में कि आर्टिकल 212 जो कि कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे जी के पक्ष के वकील डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी वो खड़े हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इस आर्टिकल के तहत किसी भी न्यायालय का हस्तक्षेप हाउस के गतिविधियों में नहीं हो सकता, न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यक्षेत्र में यह नहीं आता है, यदि हाउस के कार्यक्षेत्र के अंदर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे पूरे हालात के अंदर यही बहस अब आने वाले समय में जो सरकारी वकील हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से खड़े होने जा रहे हैं, या एकनाथ शिंदे के जो 40 विधायक हैं यानी 2/3 से ज्यादा विधायक है, इनकी तरफ से यही बहस होने जा रही है। क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो संविधान के तहत हुआ है कि चारों रिट पिटीशंस के अंदर जो एक ये डिमांड थी, एक जो मांग थी कि 48 घंटे का समय ये गैर कानूनी है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कम 2 हफ्ते का समय मिलना चाहिए, वो तो हो गया। इसके बाद जो कार्रवाई होनी है स्पीकर द्वारा उसके ऊपर रोक लगा दी गई। हालांकि स्पीकर इन 16 विधायकों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए उनकी विधायकी, और ना ही वो करने की परिस्थिति के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि 2/3 विधायक ये एक तरफ हैं और जो फ्लोर क्रॉसिंग के विषय में जो नियम है 10th शेड्यूल भारतीय संविधान का, उसके हिसाब से 2/3 को मान्यता मिलनी चाहिए और वही उन्होंने काम किया है। अब वो दोबारा वही काम कर सकते थे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले समय तक रोक लगाई और यह कहा कि इसके लिए संवैधानिक खंडपीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन होना जरूरी है, और उन्हीं के सामने ये चारों रिट पिटीशन की सुनवाई होगी, चारों याचिकाओं की उनके सामने सुनवाई होगी, और ये कोई काम तुरंत नहीं होने जा रहा है। तो ये जो भी मांगे हैं कि राज्यपाल ने जो निर्णय लिए, जब उनके पास जानकारी आई कि भाई ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार है ये अल्पमत में आ चुकी है, तो इन्हें ये आदेश देना, ये डायरेक्शन देना कि आपका जो विश्वास दर्शक मत ये आप सिद्ध करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये संविधान के तहत सही था। राहुल नार्वेकर जी जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने जो रिकॉग्निशन दी 2/3 विधायकों को, ये भी कानून के दायरे में आता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जो ये सुभाष देसाई जी ने चैलेंज किया है, शिवसेना के नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने
जो ये पूरी प्रोसीडिंग्स चैलेंज की है और जो इनवाइट किया गया एकनाथ शिंदे जी को सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे उस समय के वो तो त्याग पत्र देके चले गए, लेकिन महाराष्ट्र के सरकार के अस्तित्व में नहीं रहने के हालात के अंदर ये सम्माननीय राज्यपाल जी का दायित्व होता है कि महाराष्ट्र की जनता को एक बहुमत वाली सरकार का गठन किया जाए जनता के हित में, जनहित में, ताकि जनता के जो काम है, जनहित में जो सरकार के काम चलते हैं वो नियमित और सही स्वरूप से जनहित में चलते रहें। तो ये अपना दायित्व निभा रहे थे राज्यपाल, जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र असेंबली के, वो अपना कानूनी दायित्व निभा रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैदान छोड़ के भागने के बाद में हर राइट क्लेम करना ये किसी कानून के दायरे के अंदर नहीं बैठता है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक खंडपीठ है, यानी 5 जस्टिस की बेंच, इसका गठन किया जाएगा और शायद इसी हफ्ते के अंत में या आने वाले हफ्ते में इसी विषय को बोर्ड पे ला करके लिस्टिंग किया जाएगा और उस पर सुनवाई होने की पूरी संभावना दिख रही है। बहरहाल तो ये तय करना कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये करना है या नहीं करना चाहिए, इस विषय में अभी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ये राज्यपाल से और उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स है उनसे बात करके कदम आगे बढ़ाए तो ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा और जनहित में रहेगा, कानून के तहत, भारतीय संविधान के तहत। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें आगे जाके मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलना ये लगभग तय है। आने वाले कुछ ही दिनों में क्या होता है इसके ऊपर हमने नजर बनाए रखी है। तो आपके सामने ये पूरी हमने जानकारी रखी, आपको कैसी लगी ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपका कमेंट जरूर लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।